हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो जिसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं। ये सवाल सीवेंट के एक ऑनलाइन असेसमेंट में आया था, एक लाइव आया हुआ सवाल है। इसको फटाक से डिस्कस करते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डीपी ऑन ग्रिड्स। सो दिस इज द ग्रिड प्रोवाइडेड। क्वेश्चन इज कि हमें मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकालना है विथ ऑल वंस। बड़े बड़े शब्द, चलो इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। तो हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है, हमें इसमें एक ऐसा सब मैट्रिक्स निकालना है जो सारे वंस कवर करती हो, राइट। तो दो कंडीशंस है, कंडीशन नंबर 1 स्क्वायर हो, कंडीशन नंबर 2 वंस हो उसमें, राइट। अब इसको देखो, ये वाले को देखो, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1x1 का और इसमें सारा वन है, ये एक वैलिड है। सिमिलरली इस वाले पार्ट को देखो, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 का और सारे वंस है। अब इसको देखो, थोड़ा एक डिफरेंट कलर यूज करता हूँ, मेरे को डिफरेंट कलर यूज करते हैं। इसको देखो, तो ये वाला एक 3x3 का मैट्रिक्स है और इसमें भी सारे वंस हैं, राइट। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी फाइंड इट? व्हाट इज द वे टू फाइंड इट? टू फाइंड इट हम सिंपल अप्रोच देखते हैं। तो अप्रोच 1, अप्रोच 1 क्या होगा? ब्रूट फोर्स होगा ऑब्वियसली। ब्रूट फोर्स में क्या करेंगे? ब्रूट फोर्स में हम बेसिकली एक एलिमेंट पे जाएंगे, चेक करेंगे कि यहाँ पर वन है कि नहीं, यहाँ पर वन है कि नहीं, और डायगोनल में वन है कि नहीं, यहाँ 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 हर जगह चेक करेंगे, और अगर है तो एक वैलिड है। सिमिलरली ये हम चेक कर रहे हैं 2x2 के लिए, राइट। अगर 3x3 के लिए चेक करना है तो हमें 2x2 मैट्रिक्स को चेक करना पड़ेगा कि ऊपर 2x2, नीचे 2x2 है कि नहीं, इधर 2x2 है कि नहीं, इधर 2x2 है कि नहीं। अगर है तो सही है, राइट, नहीं तो नहीं है। तो ये एक बड़ा ही हेक्टिक अप्रोच है, ठीक है। गिवन टाइम कम्प्लेक्सिटी में अगर इसको करना है, ऑप्टिमाइज सोल्यूशन इसका निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं ना? हाउ कैन वी थिंक अबाउट? बड़ा सिंपल है। अगर तुम एक एलिमेंट को लोगे, इस एलिमेंट को लोगे, तो सिंपल सी बात है, ये एक स्क्वायर 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 है, ये भी एक स्क्वायर, ये भी एक स्क्वायर, ये भी एक स्क्वायर, ये भी एक स्क्वायर। लेकिन जब हम इन दोनों रोज या कॉलम्स के अलावा कहीं देखें, ये वाले को देखें, तो ये अपने आप में एक स्क्वायर है, बट अब हमें एक बड़ी ग्रिड दिख रही है। हमें ग्रिड ये वाली दिख रही है ऊपर में। इसमें यही ग्रिड दिख रही थी, यही ग्रिड दिख रही थी, यही ग्रिड दिख रही थी। इसमें एक ऊपर स्क्वायर ग्रिड दिख रही है। मैं बोल रहा हूँ कि इस मैट्रिक्स में तुम सिर्फ इतना फ्रेम काटो, ऐसे ऐसे फ्रेम काटो, ठीक है, स्क्वायर फ्रेम्स। तो तुम्हें दिखेगा कि ये वाली है। इसको शिफ्ट करोगे तो तुम्हें ये वाला 2x2 दिखेगा, 2x2 दिखेगा, 2x दिखेगा। बेसिकली एक विंडो स्लाइड करता हुआ दिखा रहा हूँ, है ना, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, rather than checking like this, how about we check like this, कि ऊपर स्क्वायर था कि नहीं। ये कैसे करेंगे और ये डिफरेंट क्यों है, समझाता हूँ। तो अब एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन में हम यहाँ पे जो ऊपर के रोज है, यानी कि रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 1, ठीक है, उसको ऐसे से फिल कर देते हैं। ये हमारी डीपीआर है, ठीक है। तो मैं डीपी का एल्गोरिथम क्या लिख रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ कि अगर अगर मेरा इस मैट्रिक्स का एलिमेंट जो है, अगर मेरा मैट्रिक्स का आई जे 0 है, तो मेरा डीपीआईजे 0 होगा, क्योंकि हमें सिर्फ वंस को करना है। तो ये एक कंडीशन सेकंड नंबर के लिए। फर्स्ट नंबर के लिए हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे अगर मेरा मैट्रिक्स आई जे 1 है, सबसे पहले सेकंड वाली कंडीशन को चेक कर लिया, तो हमारा जो डीपीआईजे है वो 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ, हम कहाँ जा सकते हैं यहाँ से, एक रो ऊपर या एक कॉलम इधर या डायगोनली इधर, यही जाके पता लगा सकते हैं। और अगर ये वाला एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, ये वाला था या ये वाला था, इन तीनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी,
अगर इसको मिला करके हमें मिल रही है तो हम +1 करके हमारे नए डीपी में स्टोर कर लेंगे। इसका रनिंग एल्गोरिथम भी करके देखेंगे, तब ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डीपी i-1 j-1 dp i-j-1 and dp i-1 j। ठीक है, और फाइनली हम क्या रिटर्न कर देंगे, इस पूरी डीपी का मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर देंगे। मैक्स विल बी द आंसर। कैसे, देखो सबसे पहले सारे भी जो भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है उसको भर देते हैं। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एज इट इज भर दिया, राइट। इंक चेंज करते हैं, राइट। अब क्या करेंगे, अब हम जहां जहां पे जीरोस है वहां पे एज इट इज जीरो भर देते हैं, क्योंकि डीपी जीरो तो जीरो ही है, तो डीपी जीरो जीरो कर देते हैं। डीपी जीरो जीरो, राइट। इस वाले पे देखो, मिनिमम ऑफ ऊपर इधर एंड डायगोनल दैट इज 0 +1, मिनिमम ऑफ दिस +1, मिनिमम ऑफ दिस इसका 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 +1, मिनिमम ऑफ 1 and 1 will be 2, मतलब 1 and +1 that will be 2। सिमिलरली यहाँ पे देखो क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, and here you will get a 3। यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर, एंड यहाँ पर, तो ये तो वाली लास्ट वाली तो ये हो जाएगा, ये मैट्रिक्स बन रही है। और हमें क्या निकालना था, मैक्सिमम वैल्यू निकालना था। हमें बताना था कि मैक्सिमम साइज क्या पॉसिबल है, क्या क्या साइजेस पॉसिबल है। 0 साइज की पॉसिबल है क्या, हाँ अगर खाली भेज देंगे तो 0 की पॉसिबल है, 1 की पॉसिबल है, 2 की पॉसिबल है, 3 की पॉसिबल है। मैक्सिमम कितने की पॉसिबल है, 3 की पॉसिबल है, तो हमारा 3 इज द आंसर। इसको कोड करते हैं, लेट्स कोड दिस क्वेश्चन। तो कोड करना बड़ा आसान है इसको। सबसे पहले साइज ले लेते हैं, int n इज इक्वल टू मैट, ठीक है। सबसे पहले साइज ले लेते हैं, और यहाँ मैंने साइज ले लिया। फिर एक डीपी वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर बिल्कुल सेम सा वेक्टर बना लेंगे, क्योंकि हमें इसमें भी ग्रेडी चाहिए। तो हम डीपी बना लेते हैं, जिसको n से इनिशियलाइज करेंगे, और वेक्टर इंट m, 0, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने बोला था कि हमें उसको सेम तरीके से पॉपुलेट करना है। पॉपुलेट कर लेते हैं, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, डीपी का इनिशियल रो, राइट, एंड कॉलम शुड बी इक्वल टू सेम। तो यहाँ पे आ जाएगा मैट्रिक्स ऑफ i 0। सिमिलरली इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर i की जगह क्या कर देंगे, m कर देंगे, क्योंकि अब हम इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर i 0, ये हो गया हमारा रो और कॉलम का डीपी पॉपुलेटेड, राइट। तो हमारे बेस केसेस बन गए। और हम क्या करेंगे, एक मैक्स वैल्यू बना लेते हैं। अच्छा, मैक्स वैल्यू हमारी ये भी तो हो सकता है ना कि सिंगल वाले में आ जाए, अग्री। तो एक काम करते हैं, उस एज केस को हैंडल करने के लिए यहाँ पे इसका मैक्स भी ले लेते हैं, क्योंकि हमें तो मैक्स वैल्यू निकालनी है, और मैक्स वैल्यू ऊपर के रोज और कॉलम्स में भी हो सकती है। तो मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स वैल्यू एंड डीपी i 0। सिमिलरली इसी सेम चीज को कॉपी करेंगे, और यहाँ पे भी मैक्सिमम निकालना है हमें, तो मैक्सिमम निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 एंड i हो जाएगा, राइट। अब हमने हमारी डीपीआर इनिशियलाइज कर ली। हम क्या करेंगे, सिंपली ग्रिड में जाएंगे, एंड i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और एंड j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस। इफ
मैट्रिक्स आई जे इज डबल इक्वल टू 0, क्या करोगे, dp आई जे इज इक्वल टू 0 कर दोगे। नहीं तो क्या करोगे, dp आई जे इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ dp, डायगनली चेक करेंगे और क्या चेक करेंगे, कॉलम वाइज, राइट। राइट, और यहाँ पे मैक्स वैल्यू को अपडेट कर लेते हैं। तो मेरे पास कॉपी पेस्टेड भी ऑलरेडी, तो राइट, और फाइनली रिटर्न क्या कर देंगे, मैक्स वैल्यू। आई होप देयर इज नो सिंटैक्स एरर। There is a syntax error. It's max value, right? Okay, because this was already initialized, we have to start it with 1. Yep. Okay, big mistake, right? And it's sorted. So, thank you. ये सवाल हो चुका है सॉल्व, और दो और सवाल लेके आऊंगा जो डीपी से आए हैं एंड नॉर्मल भी आए हैं सी इवेंट में। So follow this event series. Thanks. Do like and subscribe.